हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट कांड के आरोपी फैक्ट्री संचालक विकास मोदी और मैनेजर उदय शंकर के कोलकाता में छिपे होने की आशंका है। उन दोनों को पकड़ने के लिए एसआईटी रवाना हो गई है। हालांकि इसे गोपनीय रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि दोनों के कोलकाता में छिपे होने का सुराग वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा है, इसलिए एसएसपी द्वारा गठित एसआईटी कोलकाता रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि विकास मोदी की बेला में 2 और फैक्ट्रियाँ हैं और एक जिसमें बॉयलर विस्फोट हुआ था, दूसरा उससे कुछ दूरी पर स्नैक्स फैक्ट्री है, उसमें भी ताला बंद किया गया है और दोनों अभी कोलकाता फरार हैं। अगली खबर, नेपाली बाघिन के प्यार में भारत के बाघ ने 8 माह की फीमेल शावक की जान ले ली। शावक दोनों के मीटिंग के बीच बाधा बन रही थी, इसी वजह से बाघ ने उसे रास्ते से हटा दिया। यह मामला बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है, जहां पर 8 माह की एक शावक का शव मिला था। अचानक हुई शावक की मौत से बिहार वन विभाग चौकन्ना हो गया था। वन विभाग ने टीम गठित कर मौत के कारणों का पता करने में जुट गया है। इस दौरान पता चला कि शावक की मौत कालेश्वर मंदिर के कंपाउंड नंबर 51 में हुई थी। अगली खबर, बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। अब हर घंटे करीब 100 लोग पॉजिटिव हो रहे। 2379 नए मरीज मिले हैं। इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 5785 हो गई है। बीते 24 घंटे में पटना में सबसे अधिक 1407 और गया में 177 और मुजफ्फरपुर में 137 में नए मामले सामने आए। बेगूसराय में 71 और सारण में 52 नए मामले सामने आए। राज्य में 2379 नए मामलों में 25 अन्य राज्यों से आए कोरोना संक्रमित भी शामिल हैं। अगली खबर, फ्लाइट से सफर करने वाले पैसेंजर्स की परेशानी लगातार बरकरार है। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक के जारी टाइम टेबल के अनुसार अराइवल और डिपार्चर मिलाकर कुल 7 फ्लाइट कैंसिल की गई। इसमें अराइवल की दिल्ली की 3, मुंबई की 1 मिलाकर कुल 4 और पटना से डिपार्चर की दिल्ली की 2 व मुंबई की 1 मिलाकर कुल 3 फ्लाइट शामिल है। संभावना है कि शाम से रात तक का टाइम टेबल जारी होगा, तो उस बीच की भी कुछ फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। खबर, बिहार सरकार की ओर से लागू कोविड की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी ब्याह के आयोजन में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। 21 जनवरी तक मंदिर भी बंद कर दिए गए। शादी समारोह में बारात निकालने और डीजे पर भी रोक लगा दी गई। इसका बड़ा असर इससे जुड़े कारोबारियों पर पड़ा है। पंडित जी से लेकर मैरिज गार्डन संचालक, टेंट कारोबारी, कैमरामैन, केटरर, फूलों की सज्जा करने वाले और बैंड वाले सभी परेशानी में हैं। सबसे ज़्यादा असर जनवरी माह में 21-22 जनवरी पर पड़ा है, जिस दिन लगन जोरदार है। लोग इतने डरे हुए हैं कि फरवरी की बुकिंग भी कैंसिल करवा रहे। अगली खबर, रोहतास में छात्र का मर्डर। रोहतास में अपराधियों ने 2 छात्र को गोली मार दी। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। दोनों विक्रमगंज थाना क्षेत्र के कामिनी नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे। आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। अगली खबर, बिहार में 10 लाख बच्चों ने लगवाया कोरोना का टीका। बिहार में 15 से 18 साल के 10 लाख बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। राज्य में वैक्सीन लेने वाली पहली लड़की रितिका से लेकर अब तक किसी में रिएक्शन का मामला सामने नहीं आया। ऐसे में सेंटर पर वैक्सीन लेने वाले बच्चों की भीड़ बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। बच्चों के वैक्सीनेशन के साथ संक्रमण से बचाव को लेकर भी जिलों में टीमें एक्टिव की जा रही। अगली खबर, यूपी में पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दी है। इसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। बिहार में मौसम फिर एक बार यू टर्न लेगा। 7 जनवरी को बिहार के पश्चिमी भागों ईस्ट और वेस्ट चंपारण, इससे सटे जिलों में बूंदाबूंदी हुई थी और 9 जनवरी को भी इन जिलों के अलावा गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, आरा, कैमूर व आसपास इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 10 जनवरी से पूरे बिहार में हल्की से मध्यम स्तर के बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 13 जनवरी के बाद मौसम के साफ होने की उम्मीद है, यानी मकर संक्रांति में खिली धूप निकलने की उम्मीद है। इस दौरान वायुमंडल में नमी की वजह से सुबह में कुहासा भी छाया रहेगा। और बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, उनके हॉस्टल तत्काल प्रभाव से 21 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए। अभी तक 8वीं क्लास के ही स्कूलों को बंद किया गया था। हालांकि इन सभी स्कूलों के ऑफिस को 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। हालांकि पुलिस और मेडिकल सेवा से जुड़े शिक्षण संस्थान और उनके हॉस्टल बंद नहीं होंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ली जाने वाली परीक्षाएं भी आयोजित हो सकेंगी। विद्यालय बोर्डों की परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी। गृह विभाग की विशेष शाखा ने देर शाम यह आदेश जारी किया है।
अगली खबर, बिहार में कोविड प्रोटोकॉल लागू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी का प्रीतिभोज भी फिलहाल टल गया है। खरमास के बाद यह कब होगा निश्चित नहीं है। शादी के बाद प्रीतिभोज के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी बड़े जगह पर यह आयोजन किया जाएगा, क्योंकि भैया तेज प्रताप यादव की शादी के समय वेटनरी कॉलेज ग्राउंड छोटा पड़ गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी का प्रीतिभोज हो और इसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोग ही बुलाए जाएं, तो सोचिए कैसी स्थिति होगी। लालू प्रसाद की बेटियों से जुड़े सारे परिवार ही आ जाए तो यह 100 लोगों से कम नहीं होंगे। अगली खबर, पटना विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2021-22 में नामांकन शुरू नहीं हुआ है। नामांकन शुरू होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा को मान्यता देने वाले डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने पटना विश्वविद्यालय के डीडी को नए सत्र में मान्यता नहीं दी है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरने के कारण पटना विश्वविद्यालय के डीडी ने इस साल नामांकन हो सकता है और ना ही अगले 3 साल तक। लेकिन अब पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के मान्यता देने के क्राइटेरिया को ही चुनौती देने का निर्णय लिया। बिहार में मास्क नहीं लगाने पर लगवाई जाएगी उठक बैठक। पटना में पहले दी जा रही सजा, बिहार के सभी जिलों में मानदंड लागू किए गए। आपको बता दें कि बिहार में मास्क नहीं लगाने वालों को स्कूली बच्चों की तरह सजा दी जा रही। पहले उठक बैठक कराया जा रहा, फिर 50 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा रहा। इतना ही नहीं, जाते जाते यह शपथ भी दिलाई जा रही कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। राज्य में नाइट कर्फ्यू के साथ सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य जांच के लिए टीमों को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया है। पटना में अधिकारियों ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अनोखी तरकीब लगा चुकी है। बक्सर में 12 जनवरी को लगेगा ऑनलाइन जॉब कैंप। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक स्नातक करने वालों को मौका। 20 से 34 साल तक के युवक करें आवेदन। बक्सर में जिला नियोजनालय में 12 जनवरी को शिव शक्ति बायोटेक लिमिटेड पटना के द्वारा ऑनलाइन जॉब कैंप आयोजित की जाएगी। इस तरह सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पद पर नियुक्ति के लिए कंपनी ने कुल 50 रिक्तियां प्रकाशित की है। इसके लिए 10वीं 12वीं पास के अलावा स्नातक करने वालों को भी मौका दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप भौतिक रूप से जॉब कैंप आयोजन में संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए उपयुक्त मास्क पहनकर आएं। भोपाल के 104 गांवों में 2 घंटे कटी रहेगी बिजली। गोपालगंज के माझा प्रखंड के भोजपुरवा गांव के पास स्थित ग्रिड में चल रहे टावर ट्रांसमिशन के कार्य को लेकर 20 पंचायतों के 104 गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इससे प्रखंड वासियों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर पूर्व में आवश्यक कार्य को पूरा कर लेने की बिजली विभाग के अधिकारियों ने अपील की है। दरअसल नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि माझा प्रखंड के भोजपुरवा स्थित 33 kVA मीटर से टावर ट्रांसमिशन में कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत टावर गोपालगंज से रक्सौल के लिए नया लाइन बनाया जा रहा है, जिसमें विद्युत सप्लाई में थोड़ी कमी आएगी। अगली खबर, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंटे बाद कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले की विस्तृत जानकारी चन्नी से ली और चन्नी से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया ने चन्नी से कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।